हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो गाइस पाइथन के आज की वीडियो में हम लोग रनिंग मोड्स की बात करेंगे कि जिसमें हम लोग अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग को रन कराते हैं। पाइथन के पहले के वीडियोस में हम लोगों ने पाइथन से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पाइथन क्या होती है, वाई वी यूज़ पाइथन, हम पाइथन के साथ क्या क्या ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, इसके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, इसमें हम कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं, इनके वर्जन कौन कौन से होते हैं, हिस्ट्री है, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने पुराने के वीडियोस में यानी कि अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की है। और आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पाइथन की जो प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे, उसके मोड क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। मोड्स टू रन पाइथन प्रोग्राम, यानी पाइथन को प्रोग्राम करने के जो मोड्स हैं वो क्या क्या हैं। पाइथन प्रोवाइड्स अस द टू वेज टू रन अ प्रोग्राम, यानी किसी भी एक प्रोग्राम को रन करने के लिए पाइथन के पास जो है दो वेज होते हैं, यानी टू वेज होते हैं। वो हमें दो तरीके प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हम पाइथन की प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। पहला है यूजिंग इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट, यानी ये एक ऐसा इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट होता है जहाँ पर हम 1 बाय 1 कमांड लिख करके अपने स्टेटमेंट को देते हैं और रिजल्ट को या आउटपुट को डिस्प्ले करा सकते हैं। दूसरा होता है यूजिंग ए स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रिप्ट फाइल का मतलब होता है कि यहाँ पर हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और फर्दर हम कभी भी उस फाइल को ओपन करना चाहें, उसमें एडिटिंग करना चाहें तो वो हम अपनी स्क्रिप्ट फाइल को ओपन करके बाद में कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग HTML की फ़ाइल बनाते हैं या C लैंग्वेज की फ़ाइल बना करके रख लेते हैं और फिर उसको रन कराते हैं, तो वो मोड होता है हमारा स्क्रिप्ट फाइल का। तो स्क्रिप्ट फाइल में हम लोग एक ऐसी फाइल, सेपरेट फाइल बनाते हैं जहां पर हम अपनी फाइल को सेव करके प्रोग्राम को रन कराते हैं। और इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट क्या होता है, जहां पर हम अपने स्टेटमेंट को यानी अपनी कमांड्स को 1 बाय 1 दे करके उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा डीपली देख लेते हैं। इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट, Python provides us the feature to execute the Python statement 1 by 1 एट द इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट। देखिए प्रॉम्प्ट बेसिकली होता क्या है, जैसे हम लोग सी प्रॉम्प्ट की बात करते हैं कि हम लोग लोकल डिस्क की बात करते हैं, जब हम लोग डॉस वगैरह पढ़ते थे बहुत समय का है ये कि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम लोग डॉस एंड विंडोज़ का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब आजकल के समय में डॉस कोई भी नहीं पढ़ता है, बस ये डॉस क्या है थोड़ी बहुत इनकी नॉलेज होती है, जो इसकी इंटरनल कमांड्स होती हैं वो सब थोड़ी बहुत पता होती हैं। तो आज जो है डॉस बिल्कुल पूरी तरीके से स्कूलों में या मतलब कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट में सिखाया नहीं जाता है। तो जैसे हम लोग सी प्रॉम्प्ट की बात करते थे डॉस में यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसी तरीके से पाइथन में भी इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट होता है जिसमें हम पाइथन की जो स्टेटमेंट्स होते हैं 1 बाय 1 दे करके उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है इस फीचर को कि हम इसमें पाइथन की स्टेटमेंट को 1 बाय 1 इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट में उसको रन करा सकते हैं। यूजिंग कमांड लाइन एंड रनिंग द पाइथन इंटरप्रेटर डायरेक्टली, यानी कि अगर हम कमांड लाइन का यूज़ करते हैं या फिर रनिंग द पाइथन इंटरप्रेटर डायरेक्टली, अगर हम उसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं। इट वर्क्स एज कमांड प्रॉम्प्ट मोड, जैसे मैंने भी बताया कि सी प्रॉम्प्ट में यानी कि हम लोग जब डॉस में कोई भी कमांड लिखते हैं तो वो डायरेक्टली रन होता है। जैसे उसमें हम लोग बनाते थे किसी फाइल को अगर क्रिएट करना होता है तो कॉपी कॉन का यूज़ करते थे, MD का मतलब है मेक डायरेक्टरी, CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी, DIR का मतलब होता है टू सी ऑल द डायरेक्टरीज। तो ये सारी कमांड्स होती थी जिसको हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर देते थे। तो वही कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, इंटरप्रेटर यानी पाइथन का हो जाता है, जहाँ पर हम लोग हर एक कमांड को दे करके अपने जो स्टेटमेंट है उनको रन करा सकते हैं। When you enter command then Python interpreter executes it and show the output, यानी जब भी आप कमांड देंगे, इनपुट करेंगे तो पाइथन इंटरप्रेटर उस स्टेटमेंट को, उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है और उसके रिजल्ट को डिस्प्ले कराता है। तो इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम अपनी कमांड्स को लिख करके 1 बाय 1 अपने स्टेटमेंट के आउटपुट को शो कर सकते हैं।
टू ओपन द इंटरेक्टिव मोड, यानी अगर आपको अपने इंटरेक्टिव मोड को ओपन करना है तो क्या करना होगा, ओपन द टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप पाइथन। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी जा कर के पाइथन को टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वर्जन पाइथन 2 या पाइथन 3 है तो उसके हिसाब से भी आप कमांड प्रॉम्प्ट में उस स्टेटमेंट को यानी कि उस नाम को यानी पाइथन 2 या पाइथन 3 लिख सकते हैं। इट विल ओपन द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट, ये आपका जो नीचे दिया हुआ प्रॉम्प्ट है वो डिस्प्ले करेगा, ओपन करेगा, वेयर वी कैन एग्जीक्यूट द पाइथन स्टेटमेंट, और जहाँ पर हम अपने पाइथन के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड चेक देयर रिजल्ट ऑन द कंसोल। कंसोल का मतलब होता है जहाँ पर आपकी ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती है वो आपका कंसोल पेज होता है, तो आप अपने रिजल्ट को कंसोल पर चेक कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास एक छोटा सा जो प्रॉम्प्ट है वो दिया हुआ है, यहाँ पर पाइथन लिखा हुआ है, ये आपका वर्जन दिया हुआ है कि आपका कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, कितने बिट का है, और यहाँ पर देखिए ये प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर ग्रेटर देन 3 बार लगा होता है, तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ इंटरेक्टिव मोड, यानी ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है पाइथन का। तो यहीं पर ही हम अपनी कमांड्स को लिखते हैं और अपने स्टेटमेंट को, रिजल्ट्स को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये जो ग्रेटर देन 3 टाइम्स लिखते हैं ये प्रॉम्प्ट आपका इंटरेक्टिव मोड होता है। इन इंटरेक्टिव मोड वॉट एवर कमांड यू टाइप इज़ फ्रीक्वेंटली रन, जैसे मैंने भी बताया कि आपका इंटरेक्टिव मोड वो मोड होता है जहाँ पर जब आप कोई भी कमांड देंगे वो आपका फ्रीक्वेंटली डायरेक्टली रन हो जाएगा। इंटरेक्टिव मोड अलाउज यू टू टेस्ट आउट एंड सी व्हाट पाइथन विल डू, और ये आपको ये भी अलाउ करता है कि आप यहाँ पर हर एक कमांड को टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टेटमेंट आपका वर्क नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप नेक्स्ट टाइम अगले स्टेटमेंट को लिख करके, अगली कमांड को लिख करके उसको आप चेक कर सकते हैं कि पाइथन अगली कमांड को यूज़ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट के आगे अगर हम 5 लिखते हैं तो ये रिजल्ट देगा आपका 5। अगर हम प्रॉम्प्ट के आगे लिखते हैं प्रिंट 5 × 7 तो ये आपको इसका इंटू करके आपको देगा 35। अगर हम डबल कोट्स में हेलो लिखते हैं तो इस तरीके से ये आपका ये हेलो करेगा, यानी कि अगर आप नॉर्मली प्रॉम्प्ट के आगे जो भी चीज़ एज इट इज़ लिखते हैं तो वो रिजल्ट के तौर पर ऑटोमेटिकली वो आपको उसी तरीके से रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज़ द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्टिव मोड, यानी इसी प्रॉम्प्ट के आगे आपको अपने स्टेटमेंट को लिखना होता है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे उसको हम दोबारा से, अगर सपोज़ कुछ गलत हो जाता है तो हमें उसे दोबारा से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइल हमारी सेव नहीं होती है। ये स्टेटमेंट आपके नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो ये सब आपके डिलीट हो जाते हैं। तो इंटरेक्टिव मोड में आपका कमांड प्रॉम्प्ट पे ही काम होता है, 1 बाय 1 आपके स्टेटमेंट आप लिखते हैं और उसके रिजल्ट्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूजिंग अ स्क्रिप्ट फाइल। जैसे अभी हम लोगों ने इंटरेक्टिव मोड देखा, इसी तरीके से आपकी एक स्क्रिप्ट फाइल होती है जहाँ पर हम स्क्रिप्टिंग लिख करके अपनी फाइल में कुछ भी जो कोडिंग है वो हम सेव कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। इन स्क्रिप्ट मोड वी फर्स्ट राइट द पाइथन प्रोग्राम, यानी स्क्रिप्ट मोड में हम पाइथन के प्रोग्राम को लिखते हैं इनसाइड ए स्क्रिप्ट फाइल, यानी स्क्रिप्ट फाइल के अंदर, एंड एग्जीक्यूट इट, यानी कि आप कोई भी एक, जैसे हम लोग नोटपैड पे खोलते हैं, HTML के पेज डिज़ाइन करते हैं, देन सेव करते हैं उसको HTML में, देन उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पर रन कराते हैं। तो इसी तरीके से जब हम कोई भी एक स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं तो बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराना होता है। कमांड प्रॉम्प्ट भी रन करा सकते हैं या फिर हम रन के माध्यम से भी उसको रन करा सकते हैं। वी कैन एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट ऑफ कोड, यानी आप जो कोड की स्क्रिप्टिंग है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं आइदर यूजिंग द कमांड प्रॉम्प्ट, यानी जैसे मैंने बताया कमांड प्रॉम्प्ट में भी आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और यूजिंग पाइथन IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी आप अपने जो स्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट करा सकते हैं अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो स्क्रिप्ट फाइल एक सेपरेट फाइल होती है जिसे आप कमांड प्रॉम्प्ट या पाइथन IDE जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है उसमें रन करा सकते हैं। इन स्क्रिप्ट मोड वी कैन सी द कोड दैट इज़ रिटन इनसाइड द फाइल, यानी आप यहाँ पर अपनी कोडिंग को देख सकते हैं। जैसे इंटरेक्टिव में क्या होता है कि मैंने बताया कि इसे आपने प्रिंट और डबल कोट्स में आपने लिखा है हेलो, तो नेक्स्ट टाइम जब हम प्रिंट लिखेंगे तो ही हम उस स्टेटमेंट को देख पाएंगे, यानी वो कहीं सेव नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर आपने प्रिंट एक फाइल में लिख करके दिया है तो नेक्स्ट टाइम हम अपनी फाइल को ओपन करके उस प्रिंट स्टेटमेंट को देख सकते हैं।
वी कैन मॉडिफाई इट बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट नेक्स्ट टाइम। अगर आप चाहें तो उस फाइल में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें तो नेक्स्ट टाइम आप उसको एग्जीक्यूट करने से पहले मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी करके उसको सेव करके उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। वी कैन एडिट और व्यू द कोड एज मैनी टाइम्स एज वी वॉन्ट, यानी कि आप यहाँ पर जितनी बार चाहें उतनी बार अपनी फाइल को एडिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली होता है सी लैंग्वेज, C++, जावा, इसमें हम लोग अपनी फाइलों को बनाते हैं और वो हमारी सेव होती है मेमोरी में। आप कभी भी उस फाइल को ओपन करके उसको रन करा सकते हैं। द पाइथन फाइल रिटन इन स्क्रिप्ट मोड इज़ यूजुअली सेव्ड बाय डिफ़ॉल्ट इनसाइड द फोल्डर, यानी कि जो भी आपकी फ़ाइल पाइथन की होती है जो स्क्रिप्ट मोड में लिखी जाती है वो यूजुअली सेव होती है। इसका डिफ़ॉल्ट एक फ़ोल्डर होता है जहाँ पर आपकी फ़ाइलें सेव होती हैं। वेयर आवर पाइथन ID इज इंस्टॉल, यानी जहाँ पर आपका पाइथन ID यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंस्टॉल होता है, वहाँ पर आप की जो फाइलें होती हैं वो ऑटोमेटिकली यानी बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती हैं। एंड इट इज़ सेव्ड विद द पाइथन फाइल, यानी कि इसका एक नाम होता है। जैसे हमारा हर एक जो फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं उसका एक एक्सटेंशन होता है, तो .py का मतलब पाइथन एक्सटेंशन होता है यहाँ पर .py। इसके द्वारा हम अपनी जो पाइथन की फ़ाइल है उनको सेव करते हैं और पाइथन की फ़ाइलों को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब इसकी स्टेप क्या है देखेंगे कि ओपन द टेक्स्ट एडिटर ऑफ पाइथन। सबसे पहले हमें पाइथन का एडिटर खोलना है, तो उसका कुछ जो जैसे नोटपैड होता है हमारा, नोटपैड की तरह आपको दिखाई देगा। ये फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट, रन, ऑप्शन, विंडो, हेल्प, इस तरीके से आपका एक नोटपैड टाइप का एक एडिटर दिखाई देगा जहाँ पर आप अपनी पूरी कोडिंग लिखेंगे और कोडिंग करने के बाद फाइल में जाकर उसको सेव करेंगे और फिर यहाँ पर रन से आप उसको रन करा सकते हैं। स्टेप 2 में राइट द कोड इनसाइड द टेक्स्ट एडिटर। आपको जो भी कोडिंग है वो यहाँ पर लिखनी है। जैसे अगर आपने लिखा है प्रिंट हेलो तो वो आपको यहीं पर लिखनी है, उसके बाद उसको सेव करना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, सेव द फाइल विद द एक्सटेंशन दैट इज़ py, यानी आप कोई भी जैसे नाम देते हैं abc.py तो इस तरीके से आपको py एक्सटेंशन के द्वारा अपनी फाइल को सेव करना है इनसाइड द फोल्डर वेयर आवर पाइथन ID इज़ इंस्टॉल्ड, जहाँ पर आपकी सारी की सारी जो पाइथन की फाइलें होती हैं वो सेव होती हैं। नाउ एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट फाइल बाय 2 वेज। अब एक बार अगर आप अपनी फ़ाइल को बना लेते हैं तो ये भी एक तरीका होता है कि आप अपनी फ़ाइल को 2 तरीके से रन करा सकते हैं। पहला है कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल, जैसे मैंने बताया कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा भी उसको रन करा सकते हैं, और दूसरा यूजिंग पाइथन ID, यानी आपके पास रन कमांड होती है, आप इसकी शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं F5। आप उसके लिए भी आप F5 प्रेस करके शॉर्टकट की के द्वारा अपनी फ़ाइल को रन करा सकते हैं या फिर कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा भी इसको रन करा सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, जैसे अभी हम लोगों ने अभी पहले के जो पूरे उसमें अपने वीडियो में देखा कि जो इंटरेक्टिव मोड होता है और स्क्रिप्ट मोड, दोनों ही मोड कैसे होते हैं। जब हम उनमें काम करेंगे तभी हमको उसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पता होगा। स्क्रिप्ट मोड इज़ वेरी मच सुटेबल फॉर अस टू राइट लॉन्ग पाइथन प्रोग्राम, यानी अगर आपके पास बड़े लंबे लंबे प्रोग्राम्स हैं, जैसे मोस्टली होता है कि बहुत बड़े बड़े जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह जनरेट करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, उसमें बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें लिखने पड़ते हैं, कोडिंग करनी पड़ती है 100 लाइनों के। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी लॉन्ग पाइथन प्रोग्राम्स है तो आपको जो स्क्रिप्ट मोड होता है वो आपका सुटेबल होता है। प्रोग्राम्स हैविंग मोर दैन अ सिंगल कोड लाइन, अब सिंगल कोड लाइन से भी ज़्यादा अगर मोर देन होते हैं तो आप उसके लिए स्क्रिप्ट मोड का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ईजिली एडिट अवर पाइथन प्रोग्राम इनसाइड द स्क्रिप्ट मोड। ये स्क्रिप्ट मोड में ये भी फ़ायदा होता है कि आप कभी भी एडिटिंग कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहें और उसको कभी भी ओपन करके रन करा सकते हैं। वी कैन ओपन अवर प्रोग्राम एज मैनी टाइम्स एज वी वॉन्ट, यानी हम अपनी जो फाइल है उसको कितनी बार भी ओपन कर सकते हैं, जितनी बार भी चाहें उतनी बार ओपन करके उसे रन करा सकते हैं। इन स्क्रिप्ट मोड वी हैव ए सेपरेट फाइल, हमारे पास एक सेपरेट फाइल होती है विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर, जिसे आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग अपनी फाइलों को सेव कर लेते हैं फॉर द फ्यूचर, तो इसी तरीके से स्क्रिप्ट मोड में भी आप अपनी फाइलों को सेव कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। लेकिन इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट में ऐसा नहीं होता है, उसमें जो भी आप एक करके जो कमांड्स लिखते हैं वो आपका चला जाता है। नेक्स्ट टाइम यानी अगर आप ओपन करते हैं तो सारी की सारी कमांड्स आपको दोबारा से लिखनी पड़ती है, उसकी एक सेपरेट फाइल नहीं होती।
मोस्टली एक्सपर्ट्स और प्रोग्रामर्स प्रीफर स्क्रिप्ट मोड फॉर एग्जीक्यूशन। मोस्टली जो एक्सपर्ट्स होते हैं या जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, वो स्क्रिप्ट मोड को ही चूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, लंबे लंबे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम सेव कर सकते हैं। अगर कुछ गलती होती है तो हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो हमारे बिगनर्स होते हैं उनके लिए आपका जो इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट होता है वो बेनिफिशियल होता है, ताकि वो अपनी जो छोटे छोटे कमांड्स हैं उनको रन करा सकते हैं। अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उसको भी वो करेक्ट कर सकते हैं। अब यही थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल में कि हम अपनी कमांड्स को कैसे रन करा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग खोलते हैं अपना इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट, और मैं आपको स्क्रिप्ट मोड में भी इसको सेव करके दिखाऊंगी कि आप अपने प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, उसको कैसे रन कराते हैं। तो गाइज़ यहाँ से हम अब अपना इंटरैक्टिव मोड खोलेंगे। ये आपके पास एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर पाइथन 3.8 32 बिट का पड़ा हुआ है। अब यहीं पर हम अपनी कोडिंग कैसे शुरू करते हैं। नॉर्मली जो मैंने बताया कि ये इंटरैक्टिव मोड है आपका, जिसमें देखिए यहाँ पर 3 बार ग्रेटर देन का साइन है। अब यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 10, तो देखिए आपका 10 डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 10 + 20 लिखती हूँ तो 10 + 20 हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, एक प्रिंट फंक्शन होता है जिसमें अगर आप कोई भी चीज़ डबल कोट्स में लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो, तो वो आप यहाँ पर हेलो आपका प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे अगर आपको कोई भी वेरिएबल के द्वारा उसको करना, जैसे a = 10, b = 20, अब आप इसको जैसे करते हैं c = a + b। अब आप इसको अगर प्रिंट कराना चाहें तो मैंने यहाँ पर दे दिया प्रिंट। आप अगर a को प्रिंट कराएंगे तो आपको मिलेगा 10। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट b दे देती हूँ तो आपको मिलेगा 20। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट c तो ये आपका 30 लिख करके आ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी कमांड्स को यहाँ पर दे सकते हैं। यानी देखिए यहाँ पर जैसे 10 लिखा तो 10 है, कोई भी मैसेज लिखना चाहे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो लिखा तो देखिए यहाँ पर एरर आ जाएगी जब आप किसी भी गलती को करेंगे, क्योंकि हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में रिप्रेजेंट होती है। अब इसी चीज़ को अगर मैं लिखती हूँ डबल कोट्स के अंदर तो देखिए हेलो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा, लेकिन वही अगर आप नॉर्मली लिखते हैं तो स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी वर्क। तो ये मोड आपका क्या है, ये आपका इंटरैक्टिव मोड है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा दूसरा मोड होता है वो क्या होता है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हम लोग स्क्रिप्ट फाइल कैसे बनाएंगे, यहाँ से भी हमारे पास एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है पाइथन 3.8.2 शेल, यानी यहाँ पे भी आप पाइथन की जो नॉर्मली कमांड प्रॉम्प्ट पे कोडिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट हेलो, यानी जो हमने अभी कंसोल एप्लीकेशन पे देखा वही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे 2 + 2 दिया, यहाँ पर 4 आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फाइल मेन्यू होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि आप यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल करेंगे तो देखिए आपके पास आप एक पेज आ जाएगा। इस पेज पर आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये देखिए और भी ऑप्शंस जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, पेज जो है इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी आप लेना चाहो, लिखना चाहते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक कंटेंट लिख दिया a = 10, b = 20, res = a + b, और यहाँ पर दे दिया मैंने प्रिंट, और प्रिंट में मैंने दे दिया res। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना ली है। अब फाइल पे जाएंगे, यहाँ से हम इसको सेव करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने जैसे बताया कि जहाँ पर आपका आईडी इंस्टॉल्ड है वहाँ पर फोल्डर दिखाएगा पाइथन 338 -32, ये आपका इसका वर्जन दिखा रहा है, मतलब आपकी जो पाइथन कहाँ पर इंस्टॉल्ड है उसका फोल्डर दिखा रहा है। अब मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया HELLO.py, यानी py एक्सटेंशन होता है पाइथन फाइल का, तो .py लगाना ना भूलें। और यहाँ से कर देंगे इसको सेव। सेव करने के बाद आप चाहें तो इसको यहाँ से रन, देखिए होता है रन मॉड्यूल, F5 आप यहाँ से डायरेक्टली रन करा सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए जैसे ही स्टार्ट होगा यहाँ पर आपका ये रन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को रन करा सकते हैं। आप नेक्स्ट टाइम अगर आप अपनी फ़ाइल को ओपन करना चाहें तो यहाँ से ओपन पे जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है, जैसे कि यहाँ पर हेलो पड़ा हुआ है,
हेलो आप खोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, जैसे ये A1 पड़ा हुआ है, ओपन करेंगे तो जो भी हमारी फाइल का कंटेंट होगा वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी फाइल को रन करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्टार्टिंग की है, यानी यहाँ पर मैंने आपको मोड बताया है। इस मोड के द्वारा आप अपने पाइथन की जो शुरुआत है, कोडिंग की शुरुआत है, वो कर सकते हैं। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने अपने पाइथन के वीडियो में देखी, जिसमें हम लोगों ने इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा कि अगर हम अपने पेज को ओपन करते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट पर हम अपनी कोडिंग को कैसे कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट कैसा होता है, स्क्रिप्ट फाइल हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक बिगनिंग है, जहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके इसको आपको बताया है। अब जो आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग थोड़ा डिटेलिंग में इन सब पे काम करेंगे। जो कुछ प्रोग्राम्स हैं वो भी हम लोग बनाना सीखेंगे और आगे की वीडियोस भी बहुत जल्दी हम लोग इसमें आपको देते रहेंगे। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे जो नए नए वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जल्दी ही हम आगे नया वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन गुड बाय।